तो चलिए आज की इस क्लास में देखेंगे 9 क्लास का मैथ चौथा चैप्टर का सेकेंड पार्ट। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर तक क्वेश्चन कर रहे थे, 30 नंबर तक हो चुका था। पिछला पार्ट में, पहला पार्ट में 30 नंबर तक क्वेश्चन देखे था। आज 31 नंबर से देखेंगे, ठीक है। टोटल 51 क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन देखिएगा, एक भी मिस मत कीजिएगा। हो सकता है आप जिसे मिस करें वही एग्जाम में पूछते हैं ना। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन से आज देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि बिंदु 3 और 4 दिया हुआ है, दो बिंदु है 3, 4, समीकरण एक दिया हुआ है 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a दिख रहा है यहाँ पे, उस a का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह से कुछ पॉइंट दिया हुआ है और एक समीकरण दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये निर्देशांक दिया हुआ है। निर्देशांक मैंने पहला x है, दूसरा वाला y। तो x और y की जगह में वैल्यू दिया हुआ है, रख देंगे। तो a एक दिख रहा है तो a का वैल्यू खुद तो निकल जाएगा। y जैसे देखिए यहाँ 3y, y है 4, तो y की जगह 4 लिख देंगे बराबर a। तो a तो नहीं है, छोड़ दीजिए। x है 3, तो x की जगह लिख देंगे 3 प्लस लास्ट में 7 है। 4 दिया गुना हो गया तो 12 हो जाएगा, और ये 7 प्लस में है, इधर आकर -7 बराबर a को 3 से गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा। ये माइनस होगा 12 में 7, 7 5 12, 5 होगा, और ये 3 गुना में, तो इधर भाग में हो जाएगा, इधर बच गया a। तो a बराबर आ गया, देखिए 5/3, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन में x बराबर 0 है और y बराबर 4 किस समीकरण का हल है, ये बताना है। x 0, y बराबर 4 किस समीकरण का हल है, तो इसका तो ऑप्शन से काम चलेगा। ऑप्शन में आते हैं, इसमें देखते हैं इसका हल है कि नहीं। हल है कहने का मतलब 0 रखेंगे x में, y में 4 रखेंगे, और ये दोनों इक्वल आएगा, जैसा है वैसा, तो कहेंगे हाँ ये समीकरण है। तो रखते हैं, x में 0 रखे तो 0 बराबर 4 और y में 4, तो ये तो हो जाएगा 4 चौके 16, और इधर है 0, तो 16 तो 0 के बराबर नहीं होता है, तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में रख के देखते हैं, y बराबर 2x प्लस 4, तो y का वैल्यू देखिए 4 है, 4 लगा दीजिए बराबर 2x, तो 2 और x का वैल्यू 0, तो x 0 प्लस 4, 2 को 0 से गुना करें तो 0 हो गया, इधर बच गया 4 खाली, इधर भी 4, दोनों तरफ इक्वल आया। इसका मतलब क्या है, ये सही है, यानी दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही है, ठीक। कोई परेशानी नहीं है। अगला देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर 0, y बराबर 0 किसका हल है। x बराबर 0 दिया हुआ है, y बराबर भी 0 है, ये पूछा है किसका हल है। तो हल किसका है, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो ऑप्शन से काम होगा। तो ऑप्शन में आते हैं, x में 0 है तो रखेंगे x के लिए 0, बस वैल्यू को रख देना एकदम बढ़िया से, यहाँ से उठा करके यहाँ रख देना बस। फिर y में देखिए, इधर देखिए 4 है, तो 4 मतलब 4 है ना होता है, तो लिखेंगे। और y मतलब यहाँ 0 दे तो y की जगह 0। अब ऐसा खाली जैसे 4y लिखा है वैसा 4 0 लिखेंगे तब तो ये 40 पढ़ाएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है, ठीक है। 4 को 0 से गुना करके 0, इधर भी 0, तो ये सही हो गया। तो पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। 34 नंबर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का आलेख कैसा होता है, इसका मतलब ग्राफ कैसा होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, सीधा समीकरण, तो उसका ग्राफ होता है सरल रेखा, है ना, एक सीधा रेखा बनता है, ठीक है। तो इसको सीधा रेखा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन से, है ना। ऐसा ग्राफ बनाइएगा ना, ऐसा तो ऐसा कुछ बिंदु यहाँ उठेगा, कुछ यहाँ ऐसा खींचिएगा तो सीधा रेखा बनेगा, ठीक है। तो सीधा रेखा। 35 नंबर में, क्या रैखिक समीकरण y बराबर 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगी। मूल बिंदु से इसका बोल रहा होकर जाएगा, इसका आलेख मूल बिंदु माने यहाँ से होकर के इसका ग्राफ जाएगा या नहीं, वो बताना है। तो पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, x y इस तरह से कुछ टेबल छोटा सा बना लीजिए, इसमें x का वैल्यू रखते चलिए, y का आते जाएगा, ठीक है। x में जैसे 0 रखते हैं तो y में कितना आ जाएगा 3, और यहाँ x में 0, तो 3 और 0 0 हो जाएगा 0, तो 0 0 आया है वो पॉइंट, क्या आया 0 0। इसका मतलब 0 0 तो यहाँ मूल बिंदु में ही ना होता है, तो यहाँ एक पॉइंट बनाते हैं, यहाँ से होकर के गुजरेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाँ सही ऑप्शन पहला हाँ होगा, क्या कि 0 0 आया, मतलब 0 0 से वो गुजर रहा है। 36 क्वेश्चन देखिए, क्या रैखिक समीकरण y बराबर 2x का
36 भी वैसे है। 2x का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगी, तो यहाँ भी तो वही चीज़ है। x में अगर 0 रख देते हैं 0, तो ये 2 है, 2 0 गुना करके 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा 0, x में 0 रखे तो y 0 आएगा, इसलिए ये भी मूल बिंदु से होकर के गुजरेगी। चलिए अगला देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का आलेख मूल बिंदु से गुजरेगी। फिर से बोला मूल बिंदु से ये गुजरेगा, तो मूल बिंदु से गुजरने के लिए क्या चाहिए 0 0 है ना, x में 0 और y में भी 0, तब ना मूल बिंदु से गुजरेगा। तो चलिए x में 0 रख के देखते हैं, तो ये 0 हो गया, प्लस y बराबर 4, तो y बराबर कहाँ हो जाएगा 4, 0 मतलब कुछ नहीं, y बराबर 4 बच गया। तो 0 x में रखे तो y आ गया 4, तो 0 रखने से 4 आ रहा है, यानी 0 और 4, x में 0 y में 4, तो यहाँ पे ये बिंदु बन जा रहा है, तो मूल बिंदु से तो ये नहीं गुजरेगा। ठीक है, x y में भी 0 रखिएगा तो x में 4 आएगा, हैं इसके जगह 0 रख दे तो x प्लस 0, तो 0 x n होगा इधर 4, तो x बराबर 4, तो मूल बिंदु से ये नहीं गुजरेगा बाबू। ठीक है, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। मूल बिंदु से कब गुजरेगा, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का भी वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, 38 नंबर में है x बराबर, क्वेश्चन देखिए, x बराबर 3 का आलेख यानी ग्राफ किन बिंदुओं से गुजरता है। तो किन बिंदुओं से गुजरेगा, ऑप्शन में आते हैं। पहला ऑप्शन है 0 3, तो 0 माने ये x है, ये y 3, तो y अगर 3 रहे, ये ग्राफ है, ये x होता है, ये y अगर 3 है तो यहाँ पे तो ये तो इधर गुजरा, ऐसा गुजरेगा। तो ये तो 3 से नहीं गुजर रहा है, x बराबर 3 तो यहाँ ना होगा, तो यहाँ से तो नहीं गुजर सकता। ठीक है, अच्छा x बराबर 3 बिंदु बोल रहा है, x बराबर 3 ये वाला किससे गुजरेगा, तो ये वाला तो इससे नहीं गुजर रहा, ये तो ऊपर चला जा रहा है, ये अलग अलग एकदम हो गया है ना, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं तो 2 और 3 दिख रहा है, इसमें भी ये x है, ये y, x में 2 y में 3, तो x में 2 इधर कहीं पे होगा और y में 3 मान चलिए यहाँ, तो ये बिंदु भी कहीं और जाएगा, यहाँ पे टच नहीं कर सकता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में 3 2 यानी 3 और ऊपर 2, तो यहाँ पे 2, तो ये 3 2, ये 3 x वाला x बराबर 3 से ये गुजर रहा है, 3 2 क्या हो रहा है, ये x बराबर 3 से गुजर रहा है, तो 3 और 2 ऑप्शन हो जाएगा आंसर। 3 x में 3 y में 2, x बराबर 3 बोला है, तो x बराबर यहाँ 3 है, तो x खाली देख करके उधर अगर दिमाग ना लगे तो बस इसको देखिए, x बराबर 3 बोला है, तो जहाँ x में 3 होगा, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो ये 3 वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, उनचालीस नंबर क्वेश्चन है, y बराबर 2 का आलेख किन बिंदुओं से गुजरेगा। तो y में देखिए 2 कहाँ पे है, पहला ऑप्शन में 0 2 0, तो ये x y में 0 है। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं तो 2 3 दिख रहा है, 2 3, तो इसमें y में 3 है। तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं तो 5 2, तो y में यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, सेट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट इसमें पार हो जा रहा है, क्योंकि चैप्टर वाइज जब पढ़ाए हैं उसमें बढ़िया समझाए, एक्सरसाइज वाइज है ना, तो वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। अभी तो बस ये टर्म 1 का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाना है शॉर्ट में, वो बता रहे हैं। ठीक है, पूरा डिटेल पढ़ना हो तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पूरा मैथ कंप्लीट करा दी है एक्सरसाइज वाइज। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसका अनंत हल होता है। ठीक है, इससे पहले का पार्ट में बताए थे, जैसे x प्लस वाई बराबर कुछ रहे, तो ये 2 चर में रैखिक समीकरण है, इसका अनंत हल होता है। कैसे, तो देखिए x मान चलिए y रहने दीजिए 5, ये इसको उधर कर देता माइनस y, तो यहाँ y में कुछ वैल्यू रखेंगे, जैसे 0 तो 5 आएगा, अगर y में रख देते हैं 1 तो 4 आएगा, y में 2 रख देते हैं तो 3 आएगा। तो इस तरह से कुछ भी x का वैल्यू रखे या y का वैल्यू रहे तो एक वैल्यू आते ही रहेगा, है ना, तो इसीलिए इसका आंसर जो है अनंत हो जाएगा, अनंत हल होता है। 41 नंबर क्वेश्चन में है, रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12
का आलेख एक्स अक्ष के किस बिंदु से प्रतिच्छेद करेगा, कहाँ से प्रतिच्छेद करेगा ये वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन से काम करेंगे, ऑप्शन को रखिए, जिसका सही आंसर आ गया वही होगा सही, मतलब ये 12 जिसमें आ जाएगा, जिसको रखेंगे एक्स वाई का वैल्यू और 12 आ गया तो वैसे ही है, ठीक है। तो एक्स में यहाँ 4 है, वाई में 0 है, तो 4 रखेंगे एक्स में, तो 4 चौके 16 होगा, वाई में 0 रखना है तो 0 हो जाएगा, तो 16 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं, 0 4 है, 0 4 में आएगा, 0 रखेंगे एक्स में तो 0 हो गया, ये खत्म कहानी इसका। बच गया 3 वाई, वाई में 4 है तो 4 तिया 12, सही आ रहा है, 12 आ रहा है, इधर भी 12 है, तो जो सही आ रहा है ये ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन में है 3x + 2y = 6 का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। y अक्ष का बिंदु पर प्रतिच्छेद कहाँ पे करेगा वो बताना है, ठीक है, y अक्ष में। तो इसका पहले निकाल लेते हैं, जैसे पहला ऑप्शन में है 2 0, तो पहले देख लेते हैं ये हल है कि नहीं है। 2 और 0, एक्स में 2 वाई में 0, एक्स में 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, वाई में 0, तो 6 आ गया, तो ये भी हल है उसका, ठीक है। तो जो हल है उसको छांट लेते पहले। दूसरा हल है 2 0 और 2 ऑप्शन है, तो 0 एक्स में रखे तो 0 हो जाएगा, 2 यहाँ रखे तो 2 दूनी 4, तो ये तो हल है ही नहीं, तो कहाँ कटेगा उसका तो गुंजाइश नहीं कटने का, प्रतिच्छेद करने का, वो गलत हो गया। पहला गुंजाइश है, पहला को चेक करेंगे। तीसरा देखते हैं, तीसरा में है 0 3, तो 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और 3 यहाँ रखना है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये भी सही है, 6 आ रहा है इसमें, ठीक है। और एक है 3 0, इसमें क्या आएगा 3 एक्स में रखना है तो 3 3 9 हो जा रहा है, हमको 6 लाना था, तो ये भी गलत। तो 2 ऑप्शन सही आया है यहाँ पे, 2 0 और 0 3। बोला है कौन सही होगा जो y अक्ष पर कटता है, बोला है y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो y अक्ष का किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा इसका ग्राफ, उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको रख के देखते हैं। जैसे इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर x y, तो x में 2 है, y में 0, तो x में 2 यहाँ पे होगा, ये y 0 है, तो यहाँ इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। तो ये तो y अक्ष में नहीं कट रहा है, बोला है y अक्ष में कटने वाला कौन, तो 0 3, 0 x में, y में 3, तो y अक्ष में ये वाला कट रहा है, तो कौन कट रहा है 0 3, y अक्ष का काटने का बोला था, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन भी सही है, इसका सॉल्यूशन है, लेकिन ये x अक्ष में को काट रहा है, y अक्ष को काटेगा कौन, ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है, तो घबराना नहीं है, वैसे ही सॉल्यूशन होगा, थोड़ा सा खाली माइंड को ही रखिएगा, ठीक है। x में बोला है, y अक्ष में बोला है काटेगा कौन, तो y अक्ष में देखिए ये वाला कट रहा है, x में पूछता तो ये x वाला कट रहा था, ये वाला से, तो ये आंसर होता है, ठीक है। सब में वही करना है, माने सॉल्यूशन कर देना है, x y का वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर देना है पहले, तब फिर चेक करना है ग्राफ उसका कैसा बनेगा। चलिए अब आ जाते हैं ग्राफ में। दिए गए आलेख किस समीकरण का है। एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, ग्राफ अब देखते चलिए, हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं शॉर्ट में, 0 2 2 0, ये ग्राफ इस तरह का है। ये बोला है किसका सॉल्यूशन है ये बताना है, समीकरण 4 वो दिया हुआ है। तो पहला समीकरण पहले चेक करते हैं, y = x + 2, इसमें रख करके देखते हैं ये दोनों वैल्यू को, अगर ये सही आ गया तो कहेंगे ये सही है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए पहला वाला रखते हैं पहले, 0 2 रखते हैं, 0 2, 0 2 मैंने कहा हुआ है, इतना तो समझ में आता है। पहले वाला 0 है, दूसरा 0 है, यार ये 0 क्या है, x है, और ये वाला y, ये x ये y। तो x में 0 रखेंगे, y में 2, तो y है यहाँ, तो 2 रखेंगे, x में 0 + 2, 0 + 2 2 ही होता है, इधर भी 2 है, तो सही आ गया। तो पहला वाला बिंदु तो सही आ गया इस समीकरण में। अब दूसरा बिंदु चेक करते हैं, ये 2 0, ये क्या आता है उसको देखते हैं। चलिए ये x में 2 हो गया, y में 0, x में 2, y में 0, x में 2, तो 2 और 2 तो इधर हो रहा है क्या 4, और इधर 0, तो 4 ≠ 0 है, गलत आ गया।
हैं, तो एगो सही हुआ लेकिन एगो गलत आ गया, तो ये मतलब गलत है ये समीकरण। दूसरा देखते हैं, सब दोनों बिंदु सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना, दोनों बिंदु सही आने चाहिए। दूसरा ऑप्शन में है y बराबर x माइनस 2। अब चलिए बिंदु रखते हैं, पहले 0 2 इसको रखते हैं, x में 0 y में 2, x में 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 आएगा, और ये 2 आ रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं है, कहा कि एक तरफ माइनस आ गया एक तरफ प्लस, तो ये तो गलत हो गया पहले में, दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन में देख लेते हैं, y बराबर है माइनस एक्स प्लस 2। पहले बिंदु रखते हैं 0 2, ये 0 x का है, ये y का, y में 2 0 x में, तो माइनस और x में 0 प्लस 2, तो 0 में 2 माइनस करेंगे प्लस करें 2 ही रहेगा, इधर भी 2, तो ये तो सही एक हो गया, ये बिंदु सही है। ये बिंदु चेक करते हैं 2 0, तो y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, तो x में 2 रखना है, y में 0, तो रख दिए 0, x में 2 तो माइनस में है इसलिए माइनस 2 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 0 हो गया, घटाने से इधर भी 0, तो ये भी बराबर आया। तो दोनों तरफ से बराबर, यानी कि ये सही समीकरण है जिसका ये ग्राफ दिया हुआ है, कोई परेशानी नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न, 44 नंबर, दिए गए आलेख किस समीकरण का है। फिर से एक आलेख दिया हुआ है, इस तरह का आलेख दिया हुआ है, यहाँ 0 0 है, इधर है एक बिंदु -1 + 1 और एक इधर बिंदु है 1 - 1। ये बोला है किसका है ना, पहला ऑप्शन में है जैसे x बराबर y, 3 गो बिंदु दिया हुआ होगा इसमें, तो तीनों बिंदु को रख के देखेंगे, तीनों बराबर आया तो कहेंगे हाँ सही है। तो चलिए पहला रखते हैं -1 और 1 को, तो -1 ये x है, दूसरा वाला y है, तो यहाँ -1 x में y में 1, ये बराबर देवल है, यानी बराबर रहना चाहिए, तो -1 + 1 तो बराबर तो नहीं ना है, नॉट इक्वल टू है, गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, x + y बराबर 0, x -1 1 इसको रखते हैं, तो ये x है ये y, तो x में -1 और y में 1, तो प्लस में है ये, तो प्लस माइनस का होता है -0 हो गया, एक में घटाने से 0 बराबर 0, माने ये सही हो गया। ये चेक करते हैं 0 0 को, तो 0 0 चेक करेंगे तो x में भी 0 y में भी 0, x में भी 0 y में भी 0 रखेंगे, तो 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो ये भी तो सही हो गया। हाँ, ये एक ठो बच गया 1 - 1 x में 1 y में -1 बराबर 0, तो 0 हो गया, 1 में 1 माइनस करने से ये भी सही, तीनों सही, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 45 में भी एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिख रहा होगा, हम यहाँ पे 2 गो बिंदु खाली लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक बिंदु ऊपर में 1 2 लिखा हुआ है और नीचे -1 -2, ये दोनों बिंदु को रख करके चेक करना है कौन सही होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है x + y बराबर 0, ये वाला कर रखते थे पहले 1 2 को, तो x में 1 y में 2, अब 1 में 2 घटाने से तो 0 कहियो ना होगा, माने गलत है। दूसरा ऑप्शन में आते हैं, y बराबर 2x, चलिए 1 2 को ही रख के देखते हैं, x में 1 y में 2 रखेंगे, x में यहाँ पे 1, ठीक है, 1 2 इसको रख रहे हैं, तो ये हो गया y में 2 और इसमें 1, तो 2 1 2, इधर भी 2, सही आ गया, ये सही है। दूसरा ऑप्शन नहीं, दूसरा और एक बिंदु कौन है, -1 -2, इसको भी रख के देखते हैं, ये भी सही आ गया, तो काम खत्म है ना। -1 x का y का -2, y में -2 बराबर 2 गुना x के जगह में -1, तो -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2, इधर भी -2, तो बराबर आ गया, उन्हें ये हो सही, तो मतलब का दूसरा नंबर सही है दूसरा नंबर। अगला देखते हैं, धान उन मिसवा रहे थे तो तनिक ना थकल है, इसीलिए सुस्ता पढ़ा रहे हैं आज बार थोड़ा सा। ये रहा एक ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह का है, 0 4 लिखा हुआ बाबू, और इन्हें का लिखल है -2 0 लिखल है। तो चलिए चेक करिए, पहला ऑप्शन है x + y बराबर 0, तो आप चेक करने आता ही होगा, है चेक करना समझ में आ गया ना। बस इसको रखिए यहाँ पे, ये x ये y, x में -2 y में 0, तो -2 में 0 करेंगे तो यहाँ तक 0 लाना है, तो 0 नहीं है ना, -2 आ रहा है, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, y बराबर यही ना है, हाँ 2x, चलिए -2 और 0 इसको रखना है, x में -2, तो x में -2 रखेंगे यहाँ,
और वाई आना 0, तो ये तो 2 दूनी 4 हो जा रहा है, -4, 0 नहीं आ रहा, बराबर नहीं आया, मैंने ये हो गलत। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, y बराबर 2x + 4, पहले रखेंगे वही -0 -2 और 0, तो x में -2 y में 0 बराबर 2, यहाँ पे x में -2 + 4, 2 दूनी -4 हुआ और +4, तो माइनस प्लस माइनस 0 हो गया, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 सही आया, सही। वो वाला देख लेते हैं, ये हो सही आ गया तो काम खत्म। देख लेते हैं y बराबर 2x + 4, एक बार लिख ले रहे हैं, y में 4 है तो 4 रखेंगे बराबर 2, x में 0, तो ये 0 हो गया +4, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बच गया 4 बराबर 4, सही बराबर आया, माने दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए और 5 को क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर, दिए गए आलेख की समीकरण का है, यहाँ से हम बिंदु निकाल दे रहे हैं खाली। ठीक है, अब समझ गए होंगे, अब अपने से बना लीजिएगा, लेकिन हम स्पीड से कर दे रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में रख के देखिएगा नहीं आएगा, चौथा ऑप्शन में इसमें रख के देखिएगा ये वाला में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 0 इसको रखते हैं, x में 2 y में 0, तो y में 0 रखिए, x में 2 -4, 2 दूनी 4 हो गया -4, 4 में 4 घटाइए 0, इधर भी 0, सही है। और दूसरा ऑप्शन 0 -4, इसको भी रख के देखिए, तो -4 यहाँ पे 2 0 -4, तो 0 हो गया, ये -4 इधर माइनस, सही है, मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रख के बना सकते हैं। फिर से ग्राफ दिया हुआ है, आलेख किस समीकरण का हल है ये पूछा है। ठीक है, ये जो आलेख दिया हुआ है, दिया गया आलेख किस समीकरण का है, तो बिंदु हम निकालते हैं, वहाँ से देख लिए ग्राफ 0 7 एक बिंदु है और एक 7 0 है। चलिए चेक करते हैं, पहला ऑप्शन में चेक कर लेते हैं पहले, x + y बराबर 2, तो अगर इसको रखते हैं तो x में 0 y में 7, तो x में 0 y में 7 जोड़ेंगे तो 0 और 7 7 आएगा, यहाँ 2 लाना है तो गलत है, तो बनाते नहीं रहना है, देख के ही कर लेना है ना, तरीका बता दिया बनाने का, लेकिन दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, जो थोड़ा लंबा रहेगा उसको आप बना के देखिए, नहीं तो दिमाग में हो जाएगा। जैसे इसमें x में 0 y में 7, 0 और 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, सही, ये वाला सही हो गया। 7 x में, तो x में 7 y में 0, तो जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो ये भी सही, मतलब दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से एक आलेख दिया हुआ है और बोला है किसका सॉल्यूशन है। बिंदु हम निकालते हैं तो एगो 0 2 है और एगो -2 0 है। ठीक है, पहला ऑप्शन में देखते हैं, y बराबर x + 2, इसको रखिए, y में 2 है तो 2 बराबर x में 0 + 2, 0 + 2 2 होगा, यहाँ भी 2 है तो सही है, पहला ऑप्शन सही है। ये वाला देखते हैं, इसको रख के -2 x में, तो यहाँ x में -2 + 2 बराबर इधर आना चाहिए, y में 0 है तो 0, तो प्लस माइनस 0 0, सही है, मतलब पहले ऑप्शन सही। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें 3 को बिंदु दिया हुआ है, 2 6 0 0 -1 -3। ठीक है, तो तीनों को रख के देखिए, पहला में है x + y बराबर 0, तो देखिए पहला में x में 2 है, y में 6, तो 2 और 6 जोड़ेंगे तो 0 होगा, कहीं हो नहीं होगा, मैंने गलत है। दूसरा देखते हैं, दूसरा में है y बराबर 3x, y में देखिए 6 है तो 6 बराबर 3x, x में 2 है बाबू, तो 3 दूनी 6, सही है, ये सही हो गया। 0 0 रखिए, y में 0, तो y में 0 इधर 0 हो जाएगा, उधर आप देखिए x में 0, तो वो 3 को 0 से गुना करके 0, ये भी हो जाएगा, तो ये भी सही ऑप्शन है। अगला इसको देखते हैं, -1 x में रखना है और y में -3 आना चाहिए, तो देखिए -1 यहाँ रखेंगे और 3 गुना होगा, तो -1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 का 3, माइनस में 3 होगा, y में भी यहाँ -3 दिया हुआ है, माने ये भी सही है। तो 50 नंबर का कौन ऑप्शन सही हो गया, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और है, उसमें देखिए बहुत सारा बिंदु दिया हुआ, 4 को बिंदु, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जितना बिंदु दिया हो रहेगा सब में चेक करना है, वो है 0 3 2 2 4 2 6 0, 4 को बिंदु है बाबू, चारों में चेक करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब चेक करते रहिएगा सबको, हम डायरेक्ट जो आंसर है उसको चेक कर, x को बना दे रहे। ठीक है, x + 2y बराबर 6,
हाँ, ऐसा पहला वाला डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे x + y बराबर 2 0 है, तो ऐसा तो होबे नहीं करेगा। ये दोनों x + y, x और y है, x + y दोनों जोड़ के 0 होगा, नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा अगर देखते हैं तो दूसरा में है x + y बराबर 7, तो देखिए तो जोड़ के 7 होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो ये हो गलत। तो अब इसमें देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा में x में देखिए 0 रखना है, तो 0 प्लस y में 3 रखना है, ये 3 है, इसको रख रहे हैं, तो 3 दूनी 6, देखिए 6 6 आ गया, 6 में 0 6 1 6, सही आया पहले सही, ये सही। दूसरा 2 2 2 2 2, तो x में 2 रखेंगे, y में 2, तो 2 दूनी यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 एकदम आ रहा है, तो ये भी सही हो गया। तीसरा ऑप्शन ये रखते हैं x में 4, यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे 4, y में 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, x में 4 y में 2, अच्छा 4 1 है, तब सोचिए नहीं आ रहा था, 4 1 है ना, x में 4 y में 1, तो 2 1 2, 4 और 2 हो गया 6, तो ये भी सही है। 6 0 रखिए, तो x में 6, तो ये 6 हो जाएगा, 0 y में थी तो 0 पूरा, तो क्या हो जाएगा 6 बराबर 6, ये हो सही। मतलब कौन सा ऑप्शन, ये तीसरा नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 51 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि चौथा चैप्टर का था। और बच गया 2 चैप्टर 6 और 7, 2 चैप्टर और पढ़ना है फर्स्ट एग्जाम के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए। तो ये दोनों चैप्टर को बहुत जल्द लेकर आते हैं, कल ही है ना, तो नए हो तो समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर